बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड है। इससे पहले आपने ग्राफ्स के बारे में या ग्राफ इतनी डिटेल में बच्चों आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में आप दो एक्सरसाइजेज हमारे पास 5.1 5.2, इसमें मैं आपको डिटेल से ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। आप बल्कि ये एक ही वीडियो देखेंगे 5.1 वाली तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इस ग्राफ्स की आप इंपॉर्टेंस इस अंदाजे से लगा लें क्योंकि ये बुक हमारे पास चेंज है, इस सेशन में नहीं आई है क्लास 9 में। ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड जो है, जो इस साल करंटली बुक आप पढ़ रहे हैं बच्चे सेकेंड ईयर की, वहाँ यूनिट नंबर 5 ही था हमारे पास। और वो तकरीबन 70 to 80 90% कॉन्सेप्ट ये वही है जो सेकंड ईयर का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें पंजाब गवर्नमेंट आपको किस लेवल पे पढ़ाना चाह रही है कि भाई हम बुक्स को एडवांस कर लें काफ़ी हद तक। तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको इस एक ही वीडियो में आपको ग्राफ बनाने के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। वैसे आप ग्राफ्स के बारे में आगे पीछे फिरते रहेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आनी कौन सा ग्राफ कैसे बनाना है, किस तरह करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक उसमें जो जो चेंजिंग आती जा रही होगी कि इस ग्राफ में ये बिहेवियर होगा तो हम ये लिखेंगे, ये चीज़ें होंगी तो हम उसका ग्राफ इस तरह प्लॉट करेंगे, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर ऑफ एक्स इज़ 1 हो, पावर ऑफ एक्स इज़ 1 हो, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन कराती है। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 1 हो, लीनियर। और इनइक्वालिटीज़ ये होगी बच्चों ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। यानी हम एक्स की पावर 1 पे इक्वेशन वालों का ग्राफ बनाएंगे और एक्स की पावर 1 पे इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कहते हैं इसको सॉल्व भी करें और इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करें। तो आपने कहा ठीक है जी। इसमें वेरिएबल कौन से हमारे पास बच्चों, शाबाश जल्दी से बताएं। एक्स यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, तो इट मीन्स आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। -6 अपनी जगह पे और 30 को साइड भेजेंगे तो -30 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x इक्वल टू -36 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 12, तो x इक्वल टू -12 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई है -12। यानी मैंने x इक्वल टू -12 का ग्राफ प्लॉट करना है। x इक्वल टू -12 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जिसके सेंटर पे हमारे पास 0 होगा। 0 के इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी और 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी। मैं 3 का गैप ले रहा हूँ, एक बॉक्स यानी समझिए 3, 6, 9, 12, 15। यानी मैंने इस साइड पे 3 नंबर का गैप लिया और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस साइड पे -3, -6, -9, -12, -15। क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैंने x इक्वल टू -12 का ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए -12 का होना ज़रूरी है रियल लाइन पे। ये हमारे पास रियल लाइन है। तो उसके बाद क्योंकि नंबर 12 बड़ा था तो इसलिए आप ज़्यादा 1 का गैप भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, जितना मर्जी दे। मैंने यहाँ 3 का गैप दे के बना लिए। तो -12 क्या हमारे पास ये वाली जगह, तो आप यहाँ पे यूँ करेंगे, एक लाइन लगा के लिख देंगे x इक्वल टू -12 का ग्राफ हमारे पास ये है ऑन अ रियल लाइन। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास, x/3 + 6 इक्वल टू -12। कहते हैं इसको सॉल्व भी करें और रियल लाइन पे ग्राफ प्लॉट करें। तो x/3 अपनी जगह पे 6 को उस साइड पे भेज दें, तो x/3 इक्वल टू -12 - 6। तो x/3 इक्वल टू क्या आ गया, -12, 12 और 6 सॉरी 18 आ गया, -18 हो गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 18 3 -54। यानी हमने अब जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है x इक्वल टू -54 का। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ह्यूज नंबर है हमारे पास, -54। अब आपने -54 का प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया सेंटर 0। अब क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी तकरीबन, हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों 10 का गैप। ये हमारे पास हो गया जी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गए पॉजिटिव वाले।
इसी तरह यहाँ पे -10, -20, -30, -40, -50, -60 ये आ गया। अब हमारा जो ग्राफ है वो -54 है। इट मीन्स 50 और 60 के दरमियान तो हमारे पास 55 आ गया, और यानी ये हमारे पास -55 आ गया। इससे पीछे 1, 2, 3, 4 और ये पांचवी लाइन, यानी 1, 2, 3, 4 ये वाली जो लाइन है हमारे पास ये 54 की है। तो ये आप यूँ ऊपर करेंगे और x = -54 ये प्लॉट कर देंगे। तो ये हमारे पास का ग्राफ प्लॉट हो गया, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड पे माइनस होते हैं और 0 से राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। अब है बच्चों हमारे पास का थर्ड पार्ट, x/2 - 3x/4 = 1/12। हमने इसको हल करना है और उसके बाद हमने इसको रियल लाइन पे ग्राफ ड्रा करना है। तो नीचे वैल्यूज़ देख लें जी, 2, 4, 12 इनका एलसीएम ले लें। 2, 4, 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इसी तरह आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो इन नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। जो एलसीएम आया है इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई ING का मतलब मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड, यानी 12 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। यानी x/12 मल्टीप्लाई बाई 12 -3/x 4 मल्टीप्लाई बाई 12 1/12 मल्टीप्लाई बाई 12। यानी अब आपने क्या किया जी, सिंपल नीचे जो वैल्यूज़ थे उसका एलसीएम लिया, जो आंसर आया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, उसको सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, ये 6x आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9x आ जाएगा। 12 12 कट के आंसर 1 आ जाएगा। 9x में 6x गए -3x = 1, x = -1/3। तो x = -1/3 का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.33 आ रहा है, 0.33, यानी -1/3 या -0.33 का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि -1/3 विच इज़ -0.33 है, यानी बहुत छोटी वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, और इस साइड पे -1। 0 और 1 के दरमियान हमारे पास 0.5 होगा, 0 और -1 के दरमियान -0.5। अब -0.33 का मतलब क्या, 0.1 2 3 4 5, यानी 0 और 1 के दरमियान 10 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं। यानी 0 और 1 का हाफ 0.5 था, तो इसका मतलब इसके पीछे 4 नंबर्स और थे, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 और फिर -0.5 आता है। तो मुख्तसर बात यह है कि हर 2 डिजिट के दरमियान, जिस तरह 0 1 के दरमियान 10 नंबर हैं, इस तरह 0.5 और 1 के दरमियान भी आप ले सकते हैं नंबर, जितना बनाना चाहिए। बहरहाल हमने 0 1 के दरमियान 10 नंबर्स को लिया, नहीं तो ये देख लें 6 7 8 9 10। तो 0.3 हमारे पास कौन सा बन रहा है, 0.1 2 3 ये वाली जगह बन रही। तो हम क्या कहेंगे, x = -1/3 की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक हो गया, यानी सब लाइन्स बना के। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14x, 7 4 ज़ा 28, 12x आ गया। 28 को यहाँ भेज दें, 2 - 28 14x और 12x, ये हो जाएगा 26x। 28 में से 2 गए, -26x = 26x। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -26 डिवाइडेड बाई 26, 26 काट के -1 आंसर। तो x = -1 हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है ऑन अ रियल लाइन। अब बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सेंटर पे 0 होगा, राइट साइड पे प्लस वाली वैल्यू 1 2 3 और लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यू -1 -2 -3। जितना गैप यहाँ देंगे उतना ही गैप आपने लेफ़्ट साइड पे देना। तो x = -1, ये तो हमारे पास सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, x = -1। ये यहाँ बोल्ड करके लिख दें कि ये x = -1 है, या यूँ एरो लगा दें कि मेरे पास जो ग्राफ बन रहा है ये रियल लाइन पे इसका ग्राफ बन सकता है, वो हमारे पास ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर आप चेक करें, नीचे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हमने पहले इसको हल करना है, फिर इसको रियल लाइन पे प्लॉट करना है। तो नीचे हमारे पास 3 4 6 है, इसका आप एलसीएम ले लें। 3 1 ज़ा 3, 4 तक टेबल नहीं जाता तो इसी तरह आएगा, 3 2 ज़ा 6।
फिर 2 का टेबल जा सकता है, ये 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करें जी। क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 3x/4 मल्टीप्लाई बाई 12 और इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाई 12। ये मल्टीप्लाई करें, ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 2x माइनस 1 इंटू 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3x मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 माइनस 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा इक्वल टू 10। 4 को उस साइड पे भेज दें, 8x माइनस 9x इक्वल टू 10 प्लस 4, 9 में से 8 के माइनस x इक्वल टू 14, माइनस को सामने शिफ्ट कर दें, x इक्वल टू माइनस 14 आंसर आ गया। तो x इक्वल टू माइनस 14 को हमने अब रियल लाइन पे ड्रा करना है। सॉल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन, क्या होगा सॉल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन, सबसे पहले लाइन लगाते हैं। 14 को आपने प्लॉट करना है तो आप इस तरह करें, 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 10 12 14 16 प्लस 0 से इस साइड पे प्लस वाले हो गए, राइट साइड पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 ये आ गया। अब आपका x इक्वल टू -14 है तो ये वाली वैल्यू आपकी होगी -14। अब यहाँ लाइन ऊपर करके लिख देंगे x इक्वल टू -14, ये रियल लाइन पे हमने ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये मैं 2 का गैप ले रहा हूँ, आप 3 का गैप ले लें, 4 का गैप ले लें, बस जो मर्जी गैप ले वहाँ पे उस वैल्यू को आपने एडजस्ट कर लेना है। -5x/10 इक्वल टू 9 -10/5x, इसको हमने ड्रा करना है जी। थोड़ा सा अगर हम चेक करें, -5x/10 इक्वल टू 9 -10/5x, ये कटिंग हो सकती है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या बच गया ऊपर x/2 माइनस में ये 9 - 2x ये बच जाएगा। फिर 2x को उधर भेज दें, या बल्कि यूँ करें, नीचे 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, एलसीएम जिस तरह लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। जब यहाँ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ -x बच जाएगा, यहाँ करेंगे 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4x, यानी 2 को दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करके कटिंग करके हमने लिख दी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -x + 4x इक्वल टू 18, यानी 4x को वहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, 3x इक्वल टू 18 आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ x इक्वल टू 6 आ गया। अब हमने x इक्वल टू 6 को रियल लाइन में ड्रा करना है। अब रियल लाइन ले लें, रियल लाइन के सेंटर पे आपने 0 लिखना है। अब 6 है तो 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। कोई बच्चा 3 का गैप लेता है फिर भी 6 आ जाना है, कोई और गैप लेता है फिर भी आ जाएगा। बस आप यूँ सेलेक्ट किया करें कि ये नंबर इस रियल लाइन पे डिस्प्ले हो जाए, नहीं तो फिर आपको सब लाइंस बनानी पड़ती हैं। तो +6 हमारे पास ये है, क्योंकि 0 के राइट साइड पे प्लस होगा, 0 के लेफ्ट साइड पे माइनस, तो x इक्वल टू 6, ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कौन सा सवाल मुश्किल लगा है और क्या वजह थी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब हमारे पास इनइक्वालिटी है, जिस तरह ये हमारे पास लिखी है, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू। ये आप याद रखें, इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, और ये हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हमने जिस तरह इक्वेशंस को रियल लाइन में ड्रॉ किया था, अब हमने इनइक्वालिटीज़ को रियल लाइन में ड्रॉ करना है। हल करने का स्टाइल वही है कि -6 है, इसको उधर भेज दें क्योंकि हमें x चाहिए, x लेस देन इक्वल टू -2 + 6, x लेस देन इक्वल टू 4। यानी हमने रियल लाइन पे ऐसे नंबर ड्रा करने हैं जो लेस देन इक्वल टू 4 हो, यानी 4 शामिल भी हो और 4 से छोटे भी हो। इसलिए ये आप जहन में रखें
कि ये जो सिंबल है मूव राइट साइड पे हो तो ये लेस देन, और नीचे डैश लगाओ इसका मतलब होता है इक्वल टू। अगर मूव लेफ्ट साइड पे हो तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और नीचे इक्वल का निशान लगाओ तो इसका मतलब है इक्वल टू। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब एक्स लेस देन इक्वल टू 4, 4 नंबर से हमें पता लग रहा है कि हमने 4 तक जाना है, यानी 0 1 2 3 4 5, 5 तक ले जाइए, उससे कुछ नहीं होता। -1 -2 -3 -4 -5। अब x लेस देन इक्वल टू 4, अब ये +4 है, ये -4 है, यानी +4 का मतलब हमने यहाँ पे आना है x इक्वल टू 4 पे। अब नीचे इक्वल का निशान लगा हुआ है तो आप इसको गाढ़ा कर देंगे इस पॉइंट को कि हमारे पास x इक्वल टू 4 पे। आगे क्या लिखा हुआ है जी, लेस देन 4, यानी 4 और 4 से छोटे नंबर, यानी x लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल 4 तो ये हो गया, और 4 से लेस कौन से होंगे, ये वाले लेस होंगे या ये वाले लेस। सोचें 4 से छोटे नंबर किस साइड पे, शाबाश शाबाश, क्योंकि इसका मतलब है लेस देन। हाँ जी, आप कहेंगे 4 से छोटे नंबर सर लेफ़्ट साइड पे, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका यूँ लाइन लगा देनी है कि मेरे पास x इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी इस साइड वाली तमाम वैल्यूज शामिल हैं लेकिन इस साइड वाली वैल्यू शामिल नहीं है, और इसमें 4 भी इंक्लूडेड है, क्यों मैंने इसको सर्कल कर दी। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस x। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो -16 को साइड पे भेज दें, -9 + 16 x आ गया, 16 में से 9 गए 7 ग्रेटर दैन x, या और x लेस देन 7। यानी अब हमने x लेस देन 7 को रियल लाइन में ड्रा करना है जिसमें से 7 से छोटे नंबर शामिल हो सारे। तो ड्रा करते हैं जी, सबसे पहले रियल लाइन बनाएं। ये आपने रियल लाइन ड्रा कर दी, अब 7 तक जाना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस वाले इस साइड पे हो गए, माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ आपने नोट करना है आपके पास नंबर क्या है, आप कहेंगे 7। 7 कौन सा वाला है, ये वाला काउंट होगा कि ये वाला, आप कहेंगे सर ये वाला काउंट होगा जो 7 प्लस में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ +7 है, तो इस 7 पे आपने यूँ एक सर्कल सा बना देना है, ये 7 हो गया। अब 7 से छोटे नंबर, अब 7 से छोटे नंबर कौन से हैं, आप सोचें, ये 7 से आगे बड़े नंबर है 8 9 10 जो 7 से बड़े हैं, और 7 से छोटे नंबर इस तरफ है, तो आपने इधर से एक लाइन यूँ लगानी है कि मेरा जो इनइक्वालिटी की रियल लाइन बन रही है वो ये बन रही है कि 7 से छोटे नंबर इस साइड में, तो इसका डायरेक्शन जो होगी इस साइड पे होगी, और हम लिख देंगे x लेस देन 7, यानी x लेस देन 7 पे लेफ़्ट साइड वाले सारे पॉइंट्स शामिल होंगे। और ये जो मैंने सर्कल किया इसको मैंने गाढ़ा नहीं किया क्योंकि इसके नीचे इक्वल का निशान नहीं था, यानी लेस देन इक्वल नहीं था, इक्वल नहीं होने की वजह से आप इसको सिंपल 0 छोड़ देंगे। इस सर्कल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट 7 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 7 से छोटे तमाम पॉइंट्स इसके ग्राफ में इंक्लूडेड हैं। ठीक हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस सिंबल को ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं। 3 को वहाँ भेजें, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में से 3 गया, हमारे पास क्या बच गया 0, तो 3 में से 3 के 0 बच गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इन इक्वलिटीज़ में ये बात याद रखें, ये सेम इक्वेशंस की तरह ही हल होते हैं हमारे पास। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। आप इसको ग्राफ कह लें, ये कह लें रियल लाइन में हमने इसको प्लॉट करना है। सेंटर में 0 आ गया, राइट साइड पे +1 2 3, लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3। अब क्या नंबर है हमारे पास 0, तो इसका मतलब ये 0 है। यहाँ पे यूँ इनइक्वालिटी वाले केस में यूँ सर्कल बनाते हैं। अब 0 से बड़े नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 0 और 0 से बड़े नंबर। तो बताएं मुझे 0 या 0 से बड़े नंबर इस साइड पे राइट साइड पे होंगे या लेफ़्ट साइड पे। देखिए ज़रा, 0 से बड़ा नंबर तो 1 है, 2 है, 3 है, जो हमारे पास राइट साइड पे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यूँ लाइन यूँ कर देंगे और एरो यूँ डाल देंगे कि ये मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये ग्रेटर देन पे ये आ गया, अब नीचे इक्वल भी लगा हुआ है। जब इक्वल लगा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, इस जगह को गाढ़ा कर देंगे, इस पॉइंट को। इससे ये पता लगता है कि 0 पॉइंट भी शामिल है,
रियल लाइन में 0 पॉइंट भी शामिल है क्योंकि नीचे इक्वल का निशान लगा हुआ है। अब है बच्चों हमारे पास इसका 4 पार्ट 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। 6 को मल्टीप्लाई करें 6x 6 10 ज़ा 60 लेस देन इक्वल टू 0। 6x लेस देन इक्वल टू 60 को वहाँ भेजें -60 हो जाएगा। हमें x चाहिए -60 डिवाइडेड बाई 6, तो x लेस देन इक्वल टू -10 आ गया। 6 10 ज़ा 60। तो हमने इसको रियल लाइन में प्लॉट करना है x लेस देन इक्वल टू -10 को। ये है हमारे पास इनइक्वालिटी जिसको हमने ग्राफ में रियल लाइन में ड्रा करना है। तो पहले रियल लाइन बनाते हैं। रियल लाइन बना ली आपने जी, ये हो गया सेंटर 0। अब -10 है तो आप क्या करें जी, बड़ी वैल्यू का गैप ले लें 5 10 15 -5 -10 -15। अब यहाँ चीज़ें ये है कि गलत नहीं करना कि रुख इस साइड पे लगाएं या इस साइड पे। जिस तरह आप पहली बात तो x लेस देन इक्वल टू -10 है, तो -10 पे आके आपने यूँ सर्कल कर लें। इस इनइक्वालिटी को हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब -10 से छोटे नंबर, -10 से छोटे नंबर हमने लेना है, यानी x लेस देन इक्वल टू -10। इक्वल का मतलब -10 लेना है और -10 से छोटे नंबर। तो -10 से छोटे नंबर क्या होंगे हमारे पास, सोचें ज़रा। -10 से छोटे -11 -12 होगा, क्योंकि जब हम इस साइड पे जाएंगे ये तो सारे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे आगे, तो ये बड़ी वैल्यू होती जाएगी। तो जो लेस देन वाले हैं वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक रियल लाइन यू ड्रा कर देंगे कि ये मेरे पास x लेस देन इक्वल टू -10 के लिए है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का निशान है तो इस जगह को आप क्या कर देंगे, सर्कल। तो ये आपके पास जो इनइक्वालिटी होगी रियल लाइन पे हमने ड्रा कर दी कि x लेस देन इक्वल टू -10 वाले सारे नंबर इंक्लूडेड है। तो -10 से छोटे नंबर का डायरेक्शन किस साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे। ये वाले नंबर सारे हमारे पास इंक्लूडेड हैं, ये वाले इंक्लूडेड नहीं। अब है हमारे पास इसका 5 पार्ट 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। अब नीचे जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम ले लें, 3 4 12। 3 1 ज़ा 3, 4 इस तरह आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो 3 4 ज़ा 12 इसका एलसीएम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड। तो 5x/3 मल्टीप्लाई बाई 12, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12, -1/12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो कटिंग करें जी, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 5x मल्टीप्लाई बाई 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 4 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, और 12 12 काट के -1। 5 4 ज़ा 20x, 3 3 ज़ा 9 लेस देन -1। -9 को उधर शिफ्ट कर दें, -1 + 9, तो 20x इक्वल टू 8, 9 में से 1 गया 8 बच गया, x इक्वल टू 8/20। तो x लेस देन इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 ये आ गया, या x लेस देन इक्वल टू 0.4। यानी हमने 0.4 का ग्राफ प्लॉट करना है बेसिकली। तो प्लॉट करते हैं जी। अब क्योंकि ये 1 से भी छोटा नंबर है तो हम क्या करते हैं, 0 1 -1, दरमियान में क्या ले लेंगे, 0.5 -0.5। अब 0.4 क्या होगा, अब देखिए ना, 0 से 1 के दरमियान 10 हमने नंबर बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब 0.4 मेरे पास ये वाला नंबर होगा, ये वाली जगह। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली जगह को यूँ। अब x लेस देन 0.4, यानी 0.4 से छोटे नंबर कौन से होंगे, किस तरफ डायरेक्शन होगी, क्योंकि 0.4 से छोटा 0.3 0.2 0.1 0 फिर माइनस में। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमारे पास यूँ होगी कि x लेस देन 2/5। लेकिन इस पे ये वाला पॉइंट जो 0.4 है ये शामिल नहीं होगा, ये मैंने जो लिखा है 0.4, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल कर दिया, इसको गाढ़ा नहीं किया, फिल नहीं किया, कि इसलिए कि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन इससे छोटे तमाम पॉइंट शामिल है, और इसकी डायरेक्शन की जो रुख होगी वो हमारे पास लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। अब है हमारे पास इसका 6 पार्ट 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x। इसको हल करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आता है, 4 2 और 2 का, 2 2 4 का एलसीएम, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 एलसीएम आता है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड।
1/4 x मल्टीप्लाई बाई 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/2 x मल्टीप्लाई बाई 4, 4 कट के x आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 बच गया, माइनस 4 और ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 कट के हमारे पास 2x आ गया, यानी कटिंग के बाद ये वैल्यू बच गई। फिर -2 को उधर भेजें या इस तरह करें, x को उधर भेजें और 4 को इधर भेज दें, -2 + 4 हो जाएगा 2x - x, तो 2 लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा। तो हमने ORR x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी रेल लाइन पर ड्रॉ करना है। अब हमने प्लॉट करना है जी रेल लाइन पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब अभी हमारे पास 2 है, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, यानी इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इस साइड पे नेगेटिव। +2 हमारे पास ये है जी। अब x ग्रेटर देन 2 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है जी? 2 से बड़ी वैल्यू 3 4 5, यानी इसका रुख इस साइड पे होगा बच्चों, ये इस साइड पे। शाबाश, सोच के बताएं, जल्दी करें। हाँ जी, इसका रुख आपके जहन में आया, इस साइड पे होगा, बिल्कुल ठीक जी, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज़, 2 से बड़ी वैल्यू इस साइड पे हो जाएगी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ नीचे इक्वल का निशान भी है, तो इस ज़ीरो को क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे इस सर्कल को, कि ये 2 भी हमारे पास शामिल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 और 2 बच्चों सिंपल क्वेश्चन थे, एक में इक्वल का निशान था, एक में इनइक्वालिटी था, और हमने उसको हल करके एक्स की वैल्यू निकाल के रियल लाइन पे हमने सिर्फ ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले किसी भी इनइक्वालिटी को ड्रा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे पास मेक एसोसिएटेड इक्वेशन। मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, ये स्टेप मैं जो बता रहा हूँ ये भी मैं किसी भी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करके आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 मेक एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर स्टेप नंबर 2 वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। फाइंड वाई इंटरसेप्ट कैसे, पुट x इक्वल टू 0। फिर फाइंड x इंटरसेप्ट, फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल 0, यानी y इंटरसेप्ट के लिए आपने x इक्वल 0 पुट करना है और x इंटरसेप्ट के लिए आपने y इक्वल टू 0 पुट करना है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई नंबर अगर x पे लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे y 0 है। जब y 0 है तो इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट है। इसी तरह अगर हमारे पास यानी ये x इंटरसेप्ट है हमारे पास, इस तरह कोई नंबर 5 लिखा हुआ है, अब y पे 5 है लेकिन यहाँ पे x हमारे पास 0 है, यानी ये 0,5 है, क्योंकि y पे 5 है, y एक्सिस है, x यहाँ पे नहीं है, हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, y के लिए जब x 0 हो तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब ये है। तो बहरहाल y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल 0 होगा, x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल 0 होगा। x स्टेप नंबर 4 में आपने पुट x और इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन मेन इक्वेशन, ये दोनों मेन इक्वेशन में पुट करनी है एंड चेक इट साइन। कहता है अगर इफ आंसर इज ट्रू देन शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, इफ आंसर इज फॉल्स देन शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर ट्रू होगी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, फॉल्स होगी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये इसको हल करने का स्टाइल है हमारे पास। तो हमें एक क्वेश्चन लेके मैं इसको हल करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। हमने इसको XY प्लेन पे प्लॉट करके बताना है। अब आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। अब पहला स्टेप क्या था बच्चों हमारे पास, पहला स्टेप था मेक एसोसिएटेड इक्वेशन। आप क्या लिखेंगे, मेक, आप कहेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, मेक नहीं आएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन इज। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होता है 2x + y, जो इनइक्वालिटी है इसको बच्चे आपने इक्वल में कन्वर्ट कर देना और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सेम प्रोसीजर है इसको ग्राफ प्लॉट करने का। सबसे पहला स्टेप है एसोसिएटेड इक्वेशन इज। एसोसिएटेड का मतलब होता है हमारे पास जो इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू, इसको इक्वल के निशान में बदल दें। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप हेडिंग दे दें हमारे पास इंटरसेप्ट। पहले हमारे पास निकालें y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। कहाँ पुट करेंगे, हमेशा इन इक्वेशन 2 में।
2 में पुट करें जी, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू 6 आ गया। सो जो पॉइंट आ गया मेरे पास, पहला पॉइंट 0,6, यानी x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6, 0,6 या P1 कह देते हैं, पॉइंट P1 पहला पॉइंट। ये बात याद रखें, जो पॉइंट की शक्ल होती है हमारे पास, पॉइंट की वो शक्ल होती है x, y, यानी पहले x हमेशा आएगा, दूसरी नंबर पे y आएगा। तो x 0 हो गया, y 6 हो गया। फिर आप लिखेंगे x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल 0 इन कहाँ पे, इन 2 में हमेशा। x y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करना है, x इंटरसेप्ट के लिए y, तो 2x प्लस 0 की जगह y इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आ गया P2, x 3 आ गया और y 0, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, ये दूसरा आ गया। पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन होगी इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में, फिर y इंटरसेप्ट निकाला जिसके लिए x इक्वल टू 0 पुट की इस इक्वेशन 2 में, फिर हमने x इंटरसेप्ट निकाला, x इंटरसेप्ट के पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में करेंगे, 2 पॉइंट। फिर स्टेप 4 में लिखा था पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन मेन इक्वेशन। जो मेन इक्वेशन होगी ना हमारे पास, वो कौन सी होगी, जो गिवन सवाल हो। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू जरा पुट करें, 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आके बच्चों आपने याद रखना है कि और वाली प्रॉपर्टी लगानी है जो कंप्यूटर में हम लगाते हैं कि 0 लेस देन 6 है या इक्वल टू 6 है। अब 0 6 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 0 लेस देन 6 है। एक बात भी ट्रू होगी तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू, यानी 0 6 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं, लेकिन दोनों में से एक बात ठीक है तो इट मीन्स ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो मैंने लिखा था सो शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब मैं इनके ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मैं इस सवाल का दोबारा आपको बता दूं, अब सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन इक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखना है, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देना है, यानी इक्वल का निशान आ जाएगा। फिर आपने y इंटरसेप्ट लिखना है, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0, हमेशा x इक्वल टू 0 इस मेन इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, तो कामा x कामा y की शक्ल में पॉइंट होता है, तो x 0 हो गया, y इक्वल टू 6। फिर x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसी इक्वेशन में x इक्वल टू 3 आ जाएगा। पॉइंट x कामा y की शक्ल में होता है तो 3 कामा 0, वो पहला पॉइंट था P1, ये दूसरा पॉइंट है P2। फिर दोनों पुट करेंगे मेन इक्वेशन में, चेक करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेशन लगाएंगे, अगर ट्रू है तो शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, P1 0,6 है, P2 3,0 है। अब पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y, पहला x होता है, दूसरा y। तो x एक्सिस पे मैक्सिमम 3 नंबर तक जाना है और y एक्सिस पे 6 तक जाना है। तो ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है और नीचे वाला हमारे पास y डैश एक्सिस होता है। अब x एक्सिस पे मैक्सिमम ग्राफ प्लॉट करते वक्त ध्यान रखना है, x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो यहाँ 1 2 3 4, 3 तक ले जाएं। अब जितना गैप यहाँ से यहाँ तक है उतना ही गैप आपने यहाँ देना है, -1 -2 -3 -4। फिर y पे हमारे पास है 6, तो ये 2 4 6 8। अब ये इसका गैप इस गैप पे डिपेंड करता है। यहाँ जितना देखें मैंने एक एक बॉक्स का गैप दिया, तो आप इधर भी एक एक बॉक्स का देना लाजमी है। और ये हमारे पास 0 है जहाँ पे x और y एक्सिस दोनों कट कर रहे हैं। इससे राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इससे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, और इसी तरह इसके ऊपर पॉजिटिव होंगी और इसके नीचे नेगेटिव, -4 -6 -8। कहने का मकसद अब आपने याद रख लेना है कि सेंटर से राइट साइड पे पॉजिटिव और ऊपर भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव। और जितना गैप आप राइट साइड पे लेंगे उतना ही गैप आपने लेफ्ट साइड पे लेना है, यानी जितना गैप आप छोड़ते जा रहे हैं, और जितना गैप आप ऊपर वाले एक्सिस पे लेंगे उतना ही आप y डैश एक्सिस पे लेंगे। अब पहला पॉइंट है 0,6, x का 0 है, y का 6, तो ये वाली जगह बन रही है,
0,6, x का 0 y का 6। फिर P2 है 3,0, x का 3 और y का 0, तो 3,0 हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। इन दोनों पॉइंट्स को चेक करें, ये मैं ज्वाइन करके आप इसको एक्सटेंड कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे एरो लगा दें, यहाँ भी एरो दें, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन होकर इसका ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी प्लॉट हो गया। अब हमने सिर्फ शेडिंग करनी है। अब शेडिंग क्या लिखा हुआ था हमारे पास, शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। ये जो जगह है ना, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये वाली जगह। तो ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये है कि आपकी जो शेडिंग होगी वो यूँ होगी, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ यूँ लाइंस आप लगाएंगे, यूँ यूँ, यानी ये आपकी शेडिंग काउंट होगी, ये जो सारी है टूवर्ड्स ओरिजिन, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। मैंने यूँ हल्का हल्का किया, आप इसको कच्ची पेंसिल से डार्क करके कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। यानी कच्ची पेंसिल से आप इसको यूँ शेड कर देंगे सारा, ये सारा जो है ना आपके ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ये देख लें बच्चों, मैंने अब तकरीबन इसको शेड कर दिया है कि ये इसका हमारे पास ग्राफ आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। फिर क्या करें जी, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, सबसे पहला स्टेप क्या मैंने करवाए, एसोसिएटेड इक्वेशन इज़। एसोसिएटेड में क्या होता है बच्चों, इनइक्वालिटी हमारे पास इक्वल वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ऊपर वाले को ए का। फिर आप क्या हेडिंग लिखेंगे, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, पुट x = 0, किस इक्वेशन में, इस 1 वाले में। 3 × 0 + 7y = 21, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 + 7y = 21, y = 21 डिवाइडेड बाई 7, तो y = 3, तो y = 3 हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। सो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y की शक्ल में, x 0 है और y हमारे पास 3, तो P1 = 0, 3। बेसिकली पॉइंट किस तरह होता है, x, y। तो एक पॉइंट आ गया जी। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y = 0 इन 1 क्या हमारे पास 3x + 7y, y की जगह 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, 3x + 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, x = ग्रेटर दैन इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 3, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 7 = 21। तो सो P2 x, y पॉइंट क्या हो जाएगा, x 7 आ गया हमारे पास और y 0 है। ये इनइक्वालिटीज़ नहीं है, ये हमारे पास इक्वल आएगा, x = 7, ठीक हो गया। ये मैंने काट दी, ये इक्वल का निशान। सो P2 x 7, 0 आ गया। अब किसकी बारी है, पुट x = 0, y = 0 इन मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, जो ए वाली है, और इसको हम टेस्टिंग भी कहते हैं। इसको हम बच्चों टेस्टिंग भी कहते हैं कि ये हमारे पास शेड किस तरफ जाना है। तो पुट करें जी, 2 × 0, 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। इन ए इक्वेशन हमारे पास ये थी, 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। तो पुट करें, 0 + 0 ग्रेटर दैन इक्वल 21, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। अब 0 21 के बराबर है नहीं, 0 21 से बड़ा है नहीं, तो ये दोनों बातें गलत है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर एक बात भी ट्रू होती तो हम इसको क्या कर देते, ट्रू है। आप क्या लिखेंगे, सो शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से शेडिंग दूर होगी हमारे पास। उसी तरह बच्चों एक्सिस बनाएंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 7 है, यानी एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर 7 तक जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप ले लेंगे। इस साइड पे -2 -4 -6 -8 -10, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड में नेगेटिव, ये ओरिजिन आ गया और इन दोनों का गैप आपस में सेम होता है। वाई एक्सिस पे हमारे पास 3 है मैक्सिमम, तो 1 2 3, एक एक बॉक्स का गैप ले लेंगे।
यहाँ पे -1 -2 -3। अब यहाँ चेक करें, इन दोनों का गैप सेम होना चाहिए और इन दो एक्सिस का, यानी एक्स और एक्स डैश एक्सिस का, वाई और वाई डैश एक्सिस है। अब पहला पॉइंट है 0,3, यानी एक्स का 0 है और वाई का 3, तो ये वाली जगह आ जाएगी 0,3। P2 है 7,0। अब 7 जो है 6 और 8 के दरमियान है, यानी ये वाली जगह P2 7,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है और ये लाइन आ गई हमारे पास। अब क्या होगा, अब आपने इसकी शेडिंग करनी है, या शेडिंग इसकी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। तो आप चेक करें, आपके पास आंसर इसका आया था फॉल्स और लिखा था शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो मतलब इसकी शेडिंग जो है हमारे पास क्या होगी, ये शेडिंग होगी इसकी इस साइड पे, ये जो मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, ये जो जगह है ना, ये इसकी शेडिंग होगी। जितने आगे मर्जी ले जाए, आपकी चॉइस है। इस लाइन से यानी ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे होगी, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ चुका है। ठीक हो गया, ये इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा हमारे पास। अगर कच्ची पेंसिल से आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो ये मैं कर देता हूँ, ये जो है ना, ये वाला ग्राफ, ये आपका ग्राफ बनेगा। ये जो मैंने यूँ कर दिया, ये आपका ग्राफ है, तो ये आप देख लें, तो ये चीज़ें आपकी ग्राफ में शामिल होगी, यानी इससे अपवर्ड बस जहाँ तक आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ये आपका ग्राफ शो होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड का थर्ड पार्ट, 3x - 2y > 6। इसको इक्वेशन ए का नाम देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इज। पहला स्टेप हमने लिखा था एसोसिएटेड इक्वेशन इज। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल को हटा के आपने इक्वल का निशान लगाना है, दैट इज़ इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर आपने लिखना था वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पे x 0 हो, कहाँ पुट करना है, इन 1 में। यह हर सवाल में सेम स्टेप्स हैं। 3 × 0 - 2y = 6, 0 - 2y = 6, y = 6 by -2, तो y = -3, 2 3 6। सो पहला पॉइंट जो आ जाएगा x, y हमारे पास, वो आ गया जी x का 0, y का -3, यानी ये y इंटरसेप्ट है जहाँ पे x हमारे पास 0 है। अब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए पुट y = 0 किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में। 3x - 2y = 6 था, तो 3x - 2y की जगह 0 = 6, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 = 6, 3x में 0 माइनस करेंगे तब भी 3x ही आएगा। ये नहीं है कि 3x को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दें, ये माइनस हो रहा है। तो x क्या आ जाएगा, x / 3, 3 2 6, x = 2 आ गया। सो जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास x, y, वो आ चुका है 2, 0। ये दोनों पॉइंट्स निकल आए। अब बच्चों हम करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, पुट x = 0, y = 0 इन इक्वेशन ए, जो हमारे पास मेन इक्वेशन होती है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है। 3x - 2y > 6, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 > 6, 0 मल्टीप्लाई होकर 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 - 0 > 6। अब ये हमने चेक करना है ये ट्रू या फॉल्स। 0 > 6, क्या 0 6 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं। 0 = 6, क्या 0 6 के बराबर है, तो नहीं। अब दोनों चीज़ें गलत हो जाएं तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। अगर इसमें से एक बात भी ट्रू हो तो हम इसको ट्रू लिख देते हैं। अगर फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, सो शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास शेडिंग होगी। अब जो पॉइंट्स आए हैं उनको लिख लेते हैं हम। अब पहला पॉइंट 0, -3 है, दूसरा पॉइंट P2 2, 0। ये जो हमने अभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से निकाले, ये वो वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, और नीचे हमारे पास y डैश एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया जी ओरिजिन, जहाँ पे x और y एक्सिस दोनों कट कर रही हैं। अब x पे मैक्सिमम 2 है, y पे मैक्सिमम 3 नंबर है, तो इसका मतलब हम 1 2 3, ये इस साइड पे +3 तक, इस साइड पे -1 -2 -3, +1 +2 +3, -1 -2 -3। पहला पॉइंट है 0, -3, यानी x का 0, y का -3, तो ये तो हमारे पास ये हो जाएगा P1 = 0, -3, x का 0 और y का -3।
दूसरा 2,0 ये हो जाएगा x का 2 और y का 0। अब ये दो पॉइंट्स आए हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इनको जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका क्या कहते हैं ग्राफ। अब हमने सिर्फ चेक करना है शेडिंग किस साइड पे करनी है। अब अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो शेडिंग है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ होता तो मैं यूँ शेड करता। ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो इसका मतलब मैं ये शेड करूँगा, ये वाली जगह शेड करूँगा, ये इस साइड पे अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये मेरे पास इसका शेड आ गया, इसको गाढ़ा सा शेड कर दें इस जगह पे, ये हमारा आंसर है। अगर ये ट्रू होता तो फिर मैं इस साइड वाली जगह पे शेड करता, ये वाली जगह शेड नहीं करता। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। 5x - 4y ≤ 20। सेम स्टाइल करने का, मेक एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वल लगा देंगे। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x = 0, x यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4y = 20 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 = 20, y = -5। तो x = 0 पुट करने से y -5 आ गया। फिर इसी तरह x इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1। जिस तरह बाकी सवाल किए सेम उसी तरह 4 × 0 0, 5 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड कर देंगे, 5 4 = 20। तो दूसरा पॉइंट 4, 0 आ गया। फिर आप टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, पुट x = 0, y = 0 इन मेन इक्वेशन ए वाली में। 5x - 4y <= 20, यानी जिसमें इनइक्वालिटी थी, x की जगह भी 0 पुट करें, y की जगह भी 0। तो ये 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 - 0 0, 0 <= 20। अब 0 <= 20 है, ये बात ट्रू है कि 0 20 से छोटा है, ये ट्रू है। लेकिन 0 20 के इक्वल है, ये बात गलत है। तो एक ट्रू एक फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये बात हमारे पास ट्रू है, तो ट्रू हो गया। सो शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। अब आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स ले लीजिए, बना लिए मैंने। x पे मेरे पास 4 है, y पे -5, तो 5 था, गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्लस इस साइड पे आ गए ये 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और y पे हमारे पास 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब पहला पॉइंट है 0, -5, 0, -5 यानी x का 0 y का -5। तो ये तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बन गया, P1 = 0, -5। दूसरा पॉइंट है x 4, 0 यानी x का 4 है और y हमारे पास 0 है, P2 4, 0, ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। जब हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब इसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन थी, यानी ट्रू था, तो इसकी शेडिंग क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये वाली, यानी ओरिजिन की तरफ ये इसकी शेडिंग हो जाएगी। तो ये जो है ग्राफ हमारे पास, ये गिवन इनक्वालिटी का हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का 5 पार्ट है हमारे पास, 2x + 1 > 0। इसमें क्या है हमारे पास, उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1 = 0। अब यहाँ चेक करें, यहाँ सिंगल वेरिएबल है, x y नहीं है, तो 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, x = -1/2। अब ये हमारे पास x = -1/2 फिक्स्ड हो गया, यानी x = -1/2 चेंज नहीं हो सकता, यानी x -1/2 चेंज नहीं हो सकता, यही रहेगा, -1/2 यही रहेगा। लेकिन आप y में वेरिएशन दे सकते हैं, तो y में वेरिएशन क्या होगा, 0 1 -1, यानी आप अपनी मर्ज़ी के 3 पॉइंट्स ले लें, 0 1 -1 और x = -1/2 फिक्स्ड। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए x -1/2 यानी ये 1 हो गया, ये -1/2 हो गया मेरे पास, ये -1/2 -1, ये +1/2। y पे हमारे पास ये 1 हो गया और नीचे वाला -1। अब पहला पॉइंट है -1/2 पे -1, -1/2 पे -1 ये आ जाएगा, -1/2 पे 0 ये पॉइंट आ जाएगा, -1/2 पे 1 ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ जो हमारे पास बना है वो ये बनेगा, इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। तो इसका मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू होगी तो वो फिक्स रहती है और y में वेरिएशन आ जाती है, उसको करने का स्टाइल ये है। अब रहेगी इसकी शेडिंग। शेडिंग के लिए क्या करेंगे हम, टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, उसी तरह x = 0 y = 0 मेन इक्वेशन में पुट करें, 2 × 0 0 + 1, 1 > 0, तो 1 0 से बड़ा है, ट्रू और इक्वल नहीं है, तो एक चीज़ भी ट्रू होगी तो इसका मतलब ये ट्रू आ गया। सो शेडिंग विल बी टूवर्ड्स
ओरिजिन, विल बी टूवर्ड्स, शेडिंग जो है टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन वाले साइड कौन सी है हमारे पास, इसका मतलब ये शेडिंग है हमारी, इस ग्राफ का बिहेवियर ये शेड हमारे पास इस साइड पे होगा। अब है इसका लास्ट पार्ट, लेस देन इक्वल टू जीरो, उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, y इक्वल टू 4/3 आएगा, पुट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो लेस देन -4 लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू है क्योंकि एक कंडीशन होल्ड कर रही है -4 जीरो से छोटा है। फिर शेडिंग विल बी टूवर्ड्स हमारे पास ओरिजिन, ये सारा उसी तरीके से। अब जब भी हमारे पास अकेले एक इक्वेशन आती है y इक्वल टू 4/3 जिस तरह आया है, इसका मतलब है y फिक्स्ड है, y इक्वल टू 4/3 और x में वेरिएशन दे दे तो 3 नंबर ले लेते हैं, -1 0 1, तो -1 कामा 4/3, 0 कामा 4/3, 1 कामा 4/3। तो ये आप बना लें जी ग्राफ, -1 कामा 4/3, 4/3 का मतलब 1.33 हमारे पास, 1.33, तो -1 पे 4/3 ये पॉइंट आ जाएगा, 0 पे 4/3 ये आ जाएगा, 1 पे 4/3 ये आ जाएगा। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि ये ट्रू है हमारे पास। ग्राफ इसका ये बन जाएगा, शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन क्या होगी, ये वाली जगह, ये वाली जगह जो है इसकी टूवर्ड्स, क्योंकि ओरिजिन ये है तो ये इसके हमारे पास शेडिंग हो जाएगी। तो बच्चों ये जो जगह शेड कर रहे हैं ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, क्योंकि टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास ये वाला एरिया बनता है, यानी इस साइड पे सारा एरिया हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग, के शेडिंग से बताएं जी इनकी इनइक्वालिटीज को ड्रा करके क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो पार्ट नंबर 1 है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसको हम हल करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, अब हल करने का स्टाइल हमारे पास वही है, क्या लिखेंगे, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, दैट इज़ इक्वेशन ए। दूसरी है हमारे पास 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज़ इक्वेशन बी। यानी अब होगा क्या हमारे पास, जिस तरह हम एक इक्वेशन को हल करते थे उसी तरह हम दो इक्वेशंस को हल करेंगे, दो इनइक्वालिटीज़ को, और उनको सेम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। सपोज करें इस तरह भी हमारे पास जो पिछला सवाल था उसमें एक इनइक्वालिटी थी, जिस तरह 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो पहला स्टेप क्या करते थे, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, पहला स्टेप होता था एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन का क्या मतलब मैंने बताया था, 2x - 3y इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में, यानी ये इनइक्वालिटी है और ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गए, दैट इज़ इक्वेशन 1। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, y इंटरसेप्ट निकालते थे। y इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a, x की वैल्यू 0 इक्वेशन a में पुट करें, 2 0 इंटू 3y इक्वल टू 6, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 - 3y इक्वल टू 6, 0 - 3y हमारे पास -3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3, तो y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 आ गया। सो जो पहला पॉइंट आया है हमारे पास x, 1, तो p इक्वल टू 0, -2, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब आप लिखेंगे x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के हमारे पास 2x - 3y, y की जगह 0 इक्वल टू 6, 2x 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। सो जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास x, y, वो क्या आ गया है जी 3, 0। एक इनइक्वालिटी को हम प्रॉपर हल करेंगे, फिर दूसरी इनइक्वालिटी को हल करेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, टेस्टिंग के लिए क्या लिखते हैं जी, टेस्टिंग पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मेन इक्वेशन में जो हमारे पास ए इक्वेशन है वहाँ पुट करें, वो हमारे पास क्या है, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 0 में से 0 गए 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब हमने चेक करना है कि इसमें से ये ट्रू आता है कि फॉल्स। अब ये दो कंडीशंस हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 6, एक 0 लेस देन 6 है, एक 0 इक्वल टू 6 है। 0 लेस देन 6 तो ट्रू है, 0 इक्वल टू 6 हमारे पास फॉल्स है। तो और ऑपरेशन के मुताबिक हमारे पास एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो हम क्या लिख देते हैं, ट्रू। तो इसका मतलब एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगी।
तो इससे टेस्टिंग से ये पता लगता है, सो शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, तो शेडिंग हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगी। ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यानी हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ थी, तो दो इनइक्वालिटीज़ में हमने एक इनइक्वालिटी को प्रॉपर उसी तरीके से हल किया जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया था। अब एक के बजाय दूसरी थी, आप सेम अब दूसरी इनइक्वालिटी को भी इसी पैटर्न पे हल करें। एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन, क्या मतलब है 2x + 3y, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दें, दैट इज़ इक्वेशन 1 2 हो चुकी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो। फिर क्या करेंगे, उसी तरह हमारे पास y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, पुट x = 0, y इंटरसेप्ट के लिए x = 0 इन 3। अब आपने इसके लिहाज से करना है, x = 3 पुट करें, 2 × 0 3 × 0 = 12, सॉरी x की जगह सिर्फ पुट करना था, y इसी तरह रहेगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 3y = 12, 0 3y में ऐड होके 3y = 12, y = 12 डिवाइडेड बाई 3, तो y = 3 4 12। अब क्योंकि दो पॉइंट्स हो चुके हैं तो इसको हम तीसरे पॉइंट का नाम दे देंगे P3, x, y की शक्ल में होता है, P3 x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, तो ये हमने y इंटरसेप्ट से पॉइंट एक निकाल लिया। अब है हमारे पास x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं जी, पुट y = 0, x इंटरसेप्ट के लिए y = 0 इन इक्वेशन 3, आपकी यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम है, तो क्या हो जाएगा 2 × x + 3 × 0 = 12, 2x 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 = 12, 2x = 12 आ जाएगा, x = 12/2, तो x = 6, सो P4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x = 6 और y = 0, तो P4 है हमारे पास 6, 0। अब दूसरी इनइक्वालिटी की टेस्टिंग करते हैं जी, पुट x = 0, y = 0, कौन सी इक्वेशन में, इन बी इक्वेशन क्या थी हमारे पास जो हमने शुरू में लिखी थी, 2x + 3y ≤ 12, तो 2 × 0 3 × 0 ≤ 12, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 12, 0 + 0 ≤ 12। उसी तरह चेक करें, 0 ≤ 12 है, तो 0 <12 और 0 = 12, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास 0 12 से छोटा है और 0 12 के इक्वल है। अब 0 12 के इक्वल तो फॉल्स है, 0 12 से छोटा है, ये बात ट्रू है। ट्रू फॉल में से एक चीज़ भी ट्रू हो जाए तो क्या हो जाता है हमारे पास, ट्रू, यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रू, सो शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। यानी हमने बेसिकली क्या किया, दो इनइक्वालिटीज़ थी, दोनों को अलग-अलग हमने हल किया। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ, तो P1 P2 लाइन 1 के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं इधर से, और P3 P4 दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स हैं। अब इसमें चेक करें, x में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है और y में मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये है कि हम x = 6 पे जाएंगे और y = 3 पे, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, तो y 6 है तो हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6। ग्राफ बच्चों आप सही समझें, ये ग्राफ आपको तंग करेगा इसकी शेडिंग, तो y एक्सिस पे x डैश पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, y पे है हमारे पास मैक्सिमम 3 तक, तो 1 2 3 ये आ गए, तो नेगेटिव में -1 -2 -3, पॉजिटिव वाली वैल्यू इस साइड पे होती है, नेगेटिव वाली x की इधर होती है, पॉजिटिव y वाली ऊपर और पॉजिटिव y वाली नीचे। अब आ जाए जी ग्राफ की तरफ, P1 के हमारे पास 0, -2, x का 0 और y का -2, x का 0 y का -2, ये पॉइंट है हमारे पास 0, -2, ये वाली जगह आ गई। ये मैं दूसरे पेन से करता हूँ ताकि आपको याद पता लगे, P1 0, -2, P2 है 3, 0, यानी x का 3 y का 0, x का 3 पॉजिटिव वाला, ये देखें ना +3, तो ये आ जाएगा P2 3, 0, ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को आपस में यूँ ज्वाइन करें, ये हमारे पास L1 का ग्राफ बन जाएगा, ये L1 का आ गया। अब L2 क्या है जी,
L2 के लिए P3 है 0,4, x का 0 और y का 4, तो ये 4 यहाँ कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास P4 0,4, P4 आ गया। y का 6, x का 6, y का 0, x का 6 ये है हमारे पास 6,0, x का 6, y का 0, तो एक पॉइंट वो वाला हो गया और एक पॉइंट ये, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लें। ये हमारे पास L2 का ग्राफ है, यानी L1 से एक ग्राफ प्लॉट किया, L2 यानी एक इनइक्वालिटी से एक ग्राफ प्लॉट किया और दूसरी इनइक्वालिटी से दूसरा ग्राफ। अब दोनों का आंसर ट्रू था, दोनों का आंसर ट्रू था, तो इनकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन थी, शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन हमारे पास ये वाली जगह है, तो इसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन किस तरह होगी? टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये है कि हमारे पास L1 की जो शेडिंग है ओरिजिन की तरफ यूँ लाइंस लगेंगी, यानी ये लाइंस आप लगाएंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। ये चेक करें, ये L1 की होगी, ठीक हो गया। फिर L2 के लिए आप क्या करेंगे, इसकी भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन ये ओरिजिन की तरफ है, तो आप यूँ लाइंस लगा देंगे। ये लाइंस ज़रा तसल्ली से देख लें, L2 टूवर्ड्स ओरिजिन ये तरफ आई। अब इन लाइंस में आप चेक करेंगे जहाँ पे दोनों कट कर रही होंगी, दोनों एरियाज़ हमारे पास कट कर रहे होंगे। अब जो दोनों लाइंस जहाँ कट कर रही हैं, देखें ये लाइंस अकेली हैं, ये शेड नहीं होंगी, ये लाइंस अकेली हैं, ये शेड नहीं होंगी। ये वाली जगह देखें आप, ये कट कर रही हैं डबल लाइंस, जहाँ पे डबल लाइंस कट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये आपका शेडिंग एरिया है, ये सारा आप शेड कर देंगे, तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली जगह भी इंक्लूडेड नहीं है, ये वाली भी। मुख्तसर इसकी कहानी ये हमारे पास, आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ होंगी, एक इनइक्वालिटी को अलग ड्रा करेंगे, दूसरे इनइक्वालिटी को अलग पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे दोनों लाइंस को आपने गट्ठा ड्रा करना है, फिर उसके बाद देखना है टूवर्ड्स ओरिजिन लेके जाना है या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो टूवर्ड्स होगा, टूवर्ड्स की तरफ लाइनें लगाएंगे और जहाँ पे लाइंस आपस में कट करेंगी वो हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये दो इनइक्वालिटीज़ है, हमने इनका ग्राफ प्लॉट करना है। हल करने का स्टाइल सेम है, पहले मैं एक सब को हल करूँगा, फिर दूसरे को हल करूँगा और फिर ग्राफ प्लॉट करूँगा। पहले हमारे पास स्टेप था मेक एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इक्वल लिखेंगे। फिर हम निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 1 में। y की जगह 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, सॉरी x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ गया, तो 0,5 पहला पॉइंट आ जाएगा। P1 इक्वल टू x, y 0,5। फिर आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0 उसी इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो P2x, y इक्वल टू 5,0। ठीक हो गया, ये आप तसल्ली से देख लें। उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन मेन इक्वेशन, जो a वाली इक्वेशन थी इनइक्वालिटी वाली, वहाँ पुट करेंगे, ये इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है। x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ चेक करें कि 0 5 से बड़ा भी है और 0 5 के इक्वल भी है। अब 0 5 के इक्वल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। 0 5 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। जब दोनों फॉल्स आ जाएंगे तो फॉल्स लिखेंगे। अगर इनमें से एक भी ट्रू होता तो आप ट्रू लिख देते। तो जब फॉल्स होगा तो लिखेंगे सो शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से अवे शेडिंग होगी। ये एक को हमने हल कर। सिमिलरली आप बच्चे इसके में एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वालिटी से इक्वलिटी। वाई इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे, हल करेंगे, y इक्वल टू -1 आ जाएगा। P3x, y 0, -1 आ जाएगा। फिर उसी तरह x इंटरसेप्ट पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, इसको हल करके x इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। अब चेक करें ना, पीछे P1 P2 दो पॉइंट्स हो गए थे, तो इस वाले इसके लिए मैंने P3 का नाम दे दिया, इसके लिए P4 का, ताकि मैच ना हो। फिर उस तरह टेस्टिंग करेंगे, वैल्यू पुट करें, 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको साइड पे चेक कर लें, 0 लेस देन 1 ये ट्रू है, 0 इक्वल टू 1 फॉल्स है। तो इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, सो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। इस क्वेश्चंस में मेन ये वाला हल करना तो आपको आ गया। आप एक दो सवाल प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी भाई किस तरीके से करना है। मेन चीज़ है आपको ग्राफ प्लॉटिंग आए, तो ग्राफ प्लॉटिंग को हम देखते हैं अभी। अब जितने पॉइंट्स आए हैं P1 P2 इधर से और P3 P4 इसके, वो मैं लिख के ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अब बच्चों ये आगे P1 P2 ये आगे P3 P4 आपने नोट कर लेना। x में बड़ी वैल्यू क्या है,
0 5 0 1, 5 बड़ी वैल्यू है एक्स में और वाई एक्सिस पे भी बड़ी वैल्यू 5 है। इट मीन्स हमने 5x और 5y पे जाना है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x डैश एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, तो ये हमारे पास y डैश एक्सिस नीचे की तरफ। अब आप पुट करें पहला पॉइंट जी, पहला पॉइंट 0,5 यानी x 0 है y 5 है, बल्कि आप पॉइंट्स तो लिख लें 1 2 3 4 5 6 प्लस इस साइड पे ये हमारे पास ओरिजिन हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस इस साइड पे आ गया। पहला है 0,5, x का 0 है और y का 5, तो y वाले रहते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो x का 0 y का 5 ये पॉइंट आ जाएगा 0,5 यानी x 0 है y इक्वल टू 5, y एक्सिस का पॉइंट। दूसरा 5,0 यानी x 5 है और y 0 है, तो इट मीन्स P2 5,0 आ गया। अब ये दो पॉइंट्स आए हैं, इनको हम क्या कर देंगे आपस में ज्वाइन। ये आप चेक करें, स्केल से आप यूँ रख के इनको एक्सटेंड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, एक जो लाइन L1 है उसका ग्राफ आ गया। अब L2 क्या है हमारे पास 0, -1, x का 0 है y का -1, x ये x हो गया और y का -1 ये है मेरे पास, तो P3 0, -1 ये वाला पॉइंट आ गया। P4 1,0, x का 1 है y का 0, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने एक्सटेंड कर दिए, ठीक हो गया, ये हो गया L2। अब आपने जहन में लेके आना है कि L1 के लिए जो था शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन था, शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास कौन सा बनता है, ये L1 है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और वहाँ ट्रू फॉल्स आया हुआ था हमारे पास कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है इस पॉइंट के लिए। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए आप यूँ लाइंस लगा दें, यूँ, ये हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन हो। अब दूसरा हमारे पास ट्रू था टूवर्ड्स ओरिजिन। अब ये लाइन है, ये लाइन, इसका टूवर्ड्स ओरिजिन ये बनता है हमारे पास यूँ, इसकी तरफ यूँ पॉइंट्स बनते हैं कि टूवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास ये लाइन। अब इन लाइंस में आप चेक करें कहाँ डबल कटिंग हो रही है। ये देखें, ये सिंगल हैं, ये भी सिंगल है। जो डबल कटिंग हमारे पास हो रही है वो कौन से पॉइंट्स हैं, उनको आपने शेड कर देना है। ये जो जगह है हमारे पास, ये जो जगह है, ये सारा हमारे पास शेड हो रहा है, तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये वाली जगह होगी। इसको पेंसिल से अच्छी तरीके से गाड़ लें, कलर कर लें, तो ये हमारा आंसर है। तो ये मेन चीज़ है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो वो मैंने आपको बनाना सिखा दी। आपको क्या लगता है बच्चों, इस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है? अभी तक कोई मुश्किल लग रहा है आपको कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। उसी तरह दो इनइक्वालिटीज़ हैं, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21, x - y लेस देन इक्वल टू 2। उसी तरह सेम टू सेम में एक एसोसिएटेड इक्वेशन, इधर भी उधर भी एसोसिएटेड का मतलब इक्वल लगा दें। फिर उसी तरह y इंटरसेप्ट निकालें, पुट x = 0, यहाँ पे पुट x = 0 इस वाली इक्वेशन 3 में। इसको हल करेंगे, यहाँ पे पॉइंट P1 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, P2 पॉइंट आ जाएगा। दोनों पुट करके चेक करेंगे, टेस्टिंग होगी हमारे पास। एक दफ़ा एक सारी इक्वेशन हल करनी है ताकि मिक्स ना हो, और फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन को प्रॉपर हल करना है। तो हमारे पास P1 P2 आ जाएंगे, चेक करें। फिर उसी तरह x इंटरसेप्ट के लिए पुट y 0 इक्वेशन 1 में, मतलब सेम प्रोसेस हल करें। x = 7, P2 7,0 आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए इसको मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, मेन इक्वेशन में पुट करके 3 × 0 7 × 0 0 ऐड होके भी 0 लेस देन इक्वल टू 21, 0 लेस देन 21 ट्रू है, सो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। सिमिलरली बच्चों आपने इसके लिए भी इसी तरह x इंटरसेप्ट करना है और P4 पॉइंट आ जाएगा, टेस्टिंग कर लेंगे और शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू आ गई। बहरहाल अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ें वो ये है कि P1 P2 और P3 P4 को ड्रॉ कैसे करना है, ये चीज़ समझने वाली। यहाँ हम x एक्सिस ले लेंगे, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे जो बड़ा नंबर है हमारे पास वो 7 है और y एक्सिस का बड़ा नंबर हमारे पास 3 है। तो x पे 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी +7 इस साइड पे आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये चीज़ समझने वाली है।
फिर वाई एक्सिस पे मैक्सिमम ये वाई है 3 है, तो 1 2 3, तो इसी तरह -1 -2 -3। अब लाइन 1 के पॉइंट्स ही हैं P1 0,3, x0 है y3 है, x0 y3 ये वाला पॉइंट बनता है हमारे पास। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 = 0,3। फिर हमारे पास P2 क्या बनता है 7,0, x का 7 और y का 0, ये पॉइंट्स बन गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, स्केल रख के यूँ मिला देना है और एक्सपेंड कर देना है इस लाइन को। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्राफ का बिहेवियर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वलिटीज़ बना रहे हैं इसलिए सबका ग्राफ एक जैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइंस। फिर है P3 हमारे पास 0, -2, ये L1 हो जाएगा, x का 0 y का -2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x का 0 y का -2, यानी x एक्सिस का 0 है, y पे -2, y पे -2 एक ही जगह पे, या ऊपर है या नीचे है, तो y पे -2 हमारे पास नीचे की तरफ है। P4 2,0, x का 2 y का 0, x2 कहाँ है, x इस एक्सिस पे x2 दो जगह पे, एक इस जगह पे है एक इस जगह पे, लेकिन हमने +2 लेना है तो हमारे पास वो ये है, तो इसका मतलब P4 मेरे पास 2,0 ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दें, ज्वाइन भी करें, उनको एक्सपेंड भी कर दें, ये हमारे पास L2 का ग्राफ आ गया। अब आ जाएं शेडिंग पे। अब शेडिंग पे जब आप आएंगे तो L1 ट्रू है तो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये ओरिजिन है, ये वाली जगह जो है हमारे पास ओरिजिन है, तो आप लाइंस यूँ लगाएंगे, स्ट्रेट्स यूँ लाइंस लगा देंगे, ठीक होगा। L2 भी ट्रू है तो इसकी टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यूँ लाइंस लगेंगे ओरिजिन की तरफ। फॉल्स होता तो यूँ पीछे की तरफ लगाते हैं, यूँ लाइंस लगाएंगे। अब आप चेक करें आपके पॉइंट्स कहाँ पे लाइंस डबल कट करेगी। ये देखें, ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला सिंगल है सारा, इसी तरह ये वाला एरिया भी सारा सिंगल है। डबल कट हमारे पास इस जगह पे कट रही, ये जो जगह है हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास हमारा रीजन होगा। इसको हम शेड कर देंगे कच्ची पेंसिल से प्रॉपर सही तरीके से, यूँ कि ये हमारे पास हमारा आंसर है। तो ये शेडिंग रीजन हमारा बन जाएगा, यूँ आप शेड कर देंगे, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट, 4x - 3y ≤ 12। एक इनइक्वालिटी ये है, x > -3/2 एक इनइक्वालिटी है। ये तो बच्चों आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम, फिर y इंटरसेप्ट x = 0 पुट करेंगे, y = -4 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है तो P1 0, -4 होगा, पॉइंट x, y की शक्ल में होता है। x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ से x = 3 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है तो P2 3,0 टेस्टिंग करेंगे, उसके लिए x = 0 y = 0 इन मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। मेन इक्वेशन हमारे पास a है, ये बात याद रखें, ये इन इक्वलिटीज़ वाली इक्वेशन में पुट करना होता है। तो ये 0 <= 12 आ जाएगा ट्रू, यानी 0 12 से छोटा है तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। सो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। अब मसला आता है जी इस सवाल में कि अकेला x दिया हुआ है, मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, बस इक्वल आ जाएगा x = -3/2। टेस्टिंग कर लें ताकि हमें पता हो शेडिंग किस तरफ करनी है। x = 0 y = 0 इन b में पुट करें तो 0 ग्रेटर देन -3/2, यानी 0 -3/2 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है वो माइनस में और ये छोटी वैल्यू है। मैंने आपको बताया हुआ इनमें से एक चीज़ भी ट्रू हो, जिस तरह 0 ग्रेटर देन -3/2 ट्रू है, लेकिन 0 -3/2 के बराबर नहीं है, फॉल्स है। तो एक चीज़ भी ट्रू है तो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। अब जब भी याद रखिए ग्राफ प्लॉट करना हो x = -3/2, कोई भी x का नंबर हो या y का हो, जिस तरह अब x = -3/2 है तो इसका मतलब x -3/2 फिक्स्ड हो गया है, यानी x की वैल्यू यही रहेगी -3/2, y में वेरिएशन आ जाएगा, यानी यहाँ एक 0 ले लेंगे 1 -1, यानी -1 0 1, तो यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, -1 0 1, y में वेरिएशन और x की ये वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी। तो अगर हम इसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो x, y लिख लें पेयर, यानी पहला पॉइंट -3/2 -1 है, दूसरा -3/2 0 है और आखिरी 3/2 × 1 है। तो दूसरी लाइन के लिए हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसके लिए ये पॉइंट्स, क्योंकि ग्राफ के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स आपके लिए बना दिए। अब मेन चीज़ आ गई बच्चों ग्राफ प्लॉट करना। P1 P2 हमारे पास पहले लाइन के पॉइंट्स आ गए और ये तीनों मैंने दूसरे के लिख ली। अब क्या होगा, ये हमारे पास ओरिजिन 0 आ गया जी। x पे मैक्सिमम नंबर हमारे पास 3 है तो हम लिखते हैं जी 1 2 3, ये x एक्सिस पे।
पॉजिटिव वाले पे, नेगेटिव वाले पे -1 -2 -3। वाई पे मैक्सिमम नंबर हमारे पास 4 है, तो 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस पे नीचे -1 -2 -3 -4, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब पहला पॉइंट है 0, -4, एक्स का 0 वाई का -4, तो ये वाली जगह आ जाएगी, एक्स का 0 वाई का -4, ये देखें नीचे ये वाला पॉइंट बने। फिर P2 है हमारे पास 3, 0, P2 है एक्स का 3 वाई का 0। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें आप, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा L1 का। ठीक हो गया। L2 का क्या ग्राफ होगा, x की जगह -3/2 y का -1, x की जगह -3/2, -3/2 का मतलब क्या है हमारे पास, इसको डिवाइड कर लें -1.5, -1.5 कामा -1, तो -1.5 तो मेरे पास ये बन रहा है, तो -1/5 कामा -1 ये वाली वैल्यू बनेगी, -1 -3/2 कामा -1 ये वाला पॉइंट बन गया, बल्कि ये हाफ है तो हाफ ये बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये -3/2 का मतलब है हमारे पास -1.5 कामा -1। ठीक हो। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास -3/2 0 हो गया, फिर तीसरा हमारे पास -3/2 1 पे ये आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट्स बनते हैं ग्राफ इसका इस तरह का। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। इस लाइन को मज़ीद आप आगे खींच लें ताकि कटिंग का पता लग सके कि ये कटिंग हो रही है। अब ये बात याद रखें कि हमारे पास जब क्वेश्चन x का होता है, हमारे पास इस तरह x की वैल्यू दी हुई थी, तो इसका मतलब है जो ग्राफ का बिहेवियर बनेगा वो y के पैरेलल बनेगा, यानी x की वैल्यू -3/2 थी, तो देखिए ग्राफ हमारे पास y के पैरेलल बन गया। बहरहाल अभी हमने सिर्फ इसकी शेडिंग करनी है टूवर्ड्स ओरिजिन एंड अवे। तो पहले लाइन L1 है टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है, टूवर्ड ओरिजिन लाइनें लगाएं जी, ये टूवर्ड्स ओरिजिन आपने लाइनें लगा दी, और दूसरे की भी ट्रू है टूवर्ड्स ओरिजिन, इसकी ये लाइंस बनेंगी। अब आपने चेक करना है कहाँ पे ये लाइंस आपस में मीट कर रही हैं। अब ये लाइन सिंगल है, ये लाइन भी सिंगल है, तो जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं ये वाली जगह, ये जगह देखें, ये सारी, ये सारा हमारा आंसर है। ये शेडिंग जो हुई है हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको कच्ची पेंसिल से अच्छी तरीके से शेड कर दें, तो इस ग्राफ का ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। अगर अभी भी आपको ग्राफ प्लॉट करना नहीं आया तो दोबारा देख लें। हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, पहले इनइक्वालिटीज़ को उसी तरीके से हल करेंगे, मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, और फिर वाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट आएगा, फिर एक्स इंटरसेप्ट दूसरा पॉइंट, और हम टेस्टिंग करके पॉइंट निकाल लेंगे। फिर इसी तरह y <= 4 पे भी मेक एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये जब अकेली वैल्यू होती है तो फिर हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करके सिर्फ देखना होता है कि हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। जिस तरह आप 0 <= 4 0 4 ट्रू है तो शेडिंग विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये आप कर लेंगे। ये मैंने सारा एक हिस्से से हल करके आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स P1 0,3, P2 मेरे पास 7,0 और शेडिंग अवे फ्राम ओरिजिन है, क्योंकि हमारे पास फॉल्स आ रहा है कि 0 21 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं। जो y = 4 है बच्चों, मैंने आपको बताया x की वैल्यू अकेले दी हो या y की वैल्यू अकेले दी भी हो। अगर y = 4 दिया इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो x में वेरिएशन दे दें -1 0 1, तो -1,4 0,4 1,4 तीन पॉइंट्स आ गए, -1,4 0,4 और 1,4। अब हम इनको प्लॉट्स करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस। x एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर 7 है तो आप 7 तक जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। y एक्सिस पे 3 है मैक्सिमम, नहीं 4 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 ये आ गया। उसी तरह -1 -2 -3 -4 ये आ गया। अब पहला पॉइंट है 0,3, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 7,0, x का 7 y का 0 ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें।
अच्छा, ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये लाजमी नहीं है कि जहाँ तक पॉइंट है तो आपने लाइन वहाँ तक लगानी है। ये आप जितनी एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप एक्सटेंड कर लें अपने आसानी के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 पॉइंट से हमें सिर्फ बिहेवियर का पता लगता है ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हमारे पास बनता है। फिर दूसरा -1, 4 एक्स का -1 वाई का 4, तो ये आ जाएगा -1, 4। दूसरा 0, 4 एक्स का 0 वाई का 4, ये आ जाएगा। फिर 1, 4 एक्स का 1 वाई का 4, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स ऊपर 3 बने हैं ये हमारे पास y = 4 का ग्राफ है, y = 4 का, ये आ गया। अब देखें ये इधर कट कर रहे हैं ना, अब मुझे चाहिए कि मैंने इसको एक्सटेंड करना है तो मैं इसको आगे तक ले जाता हूँ यूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्सटेंड करके ले जाएं। अब आ गया असल कहानी शेडिंग की। पहले है हमारे पास फॉल्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ग्राफ L1 ये है मेरे पास, ये वाली लाइन। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब मेरे पास ग्राफ की लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन है। दूसरा ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन मेरे पास ये वाली जगह थी, तो टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाले ग्राफ बनेंगे। अब इसमें आप चेक करें आप कि कौन सी जगह पे पॉइंट्स आपस में कट कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन सिंगल है, ये वाली लाइंस भी सिंगल है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ना हमारे पास, ये वाला डबल लाइंस कट कर रही हैं। जो डबल लाइंस कट कर रही हैं यही हमारा आंसर है शेडिंग का। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है कि ग्राफ के लिहाज से बताएं शेड करके, तो ये आपने शेड करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास 5x + 7 ≤ 35, x - 2y ≤ 2। उसी तरह मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, पहले सबको हल करेंगे। एसोसिएटेड का मतलब इक्वल का निशान लगाएं, फिर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन ए में हल करके y = 5 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट x, y 0, 5 हो जाएगा, x = 0 पुट करने से y = 5 आए। फिर x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y = 0 इन 1 में x = 7 आ जाएगा। P2 हमारे पास ये हल करके देख लें 7, 0, यानी x, y के फॉर्म में है तो 7, 0। इसी तरह बच्चों आपने ये वाला पार्ट खुद करना है, ये मैंने प्रॉपर किया हुआ है, चेक कर सकते हैं। उसी तरह y इंटरसेप्ट वैल्यू चेक करें, फिर x इंटरसेप्ट सुकून से देख लें, तो ये हमारे पास P3, P4 पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे, पुट x = 0, y = 0 इन a में, a इक्वेशन में पुट करें, पुट करने के बाद 0 < = 35, 0 < 35 ट्रू है, तो इसका मतलब एक चीज़ भी ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू हो जाता है ये। तो अब इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो सो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, P1, P2 पॉइंट्स लिख ली। इसी तरह यहाँ बच्चों पुट करेंगे 0 < = 2, 0 < 0 < 2 है लेकिन इक्वल नहीं है, एक चीज़ ट्रू है तो शेडिंग विल बी ट्रू। मैंने आपको बताया था और ऑपरेशन लगता है हमारे पास, तो P3, P4 हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमने असल काम है इसका ग्राफ प्लॉट करना। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास 7, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 7 है और वाई पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब हमने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स एक्सिस पे जाना है। ये प्लस वाला है तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये आ गए। वाई एक्सिस पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। मैंने आपको बताया हुआ था जितना गैप आप यहाँ लेंगे उतना ही गैप आपने इस एक्सिस का लेना है, और जितना गैप आप ऊपर लेंगे उतना ही गैप आपने नीचे लेना है। तो P1 0, 5 है, x का 0, y का 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास P1 0, 5। P2 हमारे पास 7, 0 है, ये हो जाएगा P2 7, 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, एक्सटेंड कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं कर लें। P3 है 0, -1, x का 0, y का -1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और 4 पॉइंट्स है 2, 0, ये आ गया जी P4 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, ये L2 का आ गया हमारे पास लाइन। अब हमने चेक करना है दोनों ट्रू था, दोनों शेडिंग ट्रू है, तो ये L1 है ये L2, तो ओरिजिन हमारे पास ये है। तो टूवर्ड्स ट्रू का मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन यूँ लाइंस लगाएंगे,
चेक करें। और अवे दूसरा L2 भी ट्रू है हमारे पास, तो इसका टूवर्ड्स ओरिजिन यूँ लगाएंगे क्योंकि ओरिजिन की तरफ आपने डायरेक्शन करनी है इन पॉइंट्स की। अब इन पॉइंट्स में चेक करें कौन सी जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ये लाइन सिंगल है, इसको शेड नहीं करेंगे, ये लाइन भी सिंगल है, शेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ से ये सारा शेड हो रहा होगा, ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, दोनों लाइंस कट कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो शेडिंग आई है वो हमारे पास ये वाली जगह शेड हुई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास ये आंसर है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बच्चों। अब आपके पास हम आ जाते हैं की पॉइंट्स की तरफ। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो की पॉइंट्स हैं, पहला की पॉइंट ये है कि क्योंकि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन थी तो सब के सब ग्राफ हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन बने, ये हमारे पास समरी में पेश करने जा रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या जी शेडिंग जब सिंगल इनक्वालिटी होगी फिर तो जिस तरह मर्जी लाइन शेडिंग जिस तरफ होगी टूवर्ड्स या वे वो आपने शेड कर देना है। लेकिन जब दो इनक्वालिटीज़ होंगी तो उसमें आपने नोट करना है जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही होंगी वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।